हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन टॉप कोचिंग में। आज मैं चलिए बिहार के लिए एक वैकेंसी लेके आ चुका हूं, जो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आई है और ये बहुत ही अच्छी खासी इसमें सीट है। और पद संख्या की बात करें 200 है। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताते हैं आपको। देखिए, आज ही से फॉर्म लिंक स्टार्ट हो गया फॉर्म भराना, तो आप जल्दी से जाके फॉर्म भर लीजिए। और लास्ट डेट की बात करें तो 26/3/2021 है। और टेंटेटिव एग्ज़ाम जो इसमें दिया है अप्रैल 2021 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है। वही जनरल और ओबीसी की फ़ीस की बात करें तो 750 रुपया है। और वही ST PhD का जो फीस लिया है वो 550 रुपया है। फीस ज़्यादा है, इसलिए आप सोच समझ के फॉर्म भरिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा, इसलिए वीडियो में आप बनी रहिए। पद संख्या की बात करें तो 200 है और ये सभी ज़िलों में लगभग की वैकेंसी है। और कौन लोग भर सकता है, कितने को भर सकता है, तो एज 1/1/2021 तक आपका 21 साल आपका हो जाना चाहिए। मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 33 साल तक आपका एज है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एज रिलैक्सेशन से नोटिफिकेशन, अगर आप OBC ST में तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब देखिए कौन लोग भर सकते हैं, कितने क्वालिफिकेशन चाहिए, तो देखिए जो लोग ग्रेजुएट है, यहाँ पे है ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट फॉर UGC रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। किसी भी वाणिज्य में किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और चलिए इसमें सीटों संख्या की बात कर ले। कैटेगरी में दिया है जनरल के लिए 11 दिया गया है, EWS के लिए 11 और SC के लिए यहाँ पे एक भी सीट नहीं है, ST के लिए सीट नहीं है। MBC का मतलब होता है EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग, MBC का मतलब होता है। और BC तो आप जानते हैं पिछड़ा वर्ग। उसके बाद WBC, ठीक है, तो ये महिला के लिए हो गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और इसमें 2 सीट है। वही बात कर लेते हैं द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तो कैटेगरी देख लीजिए। और यहाँ पे टोटल पद की बात करें तो 19 है और कुछ पद है जो नीचे दिया गया है। अब चलिए हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पद संख्या देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है डिस्ट्रिक्ट वाइज पद संख्या, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है जनरल लोग जो है वो 82 सीट है। यहाँ पे EWS के लिए 17 है। EWS जो होता है जो भारत सरकार ने 10% पर आरक्षण दिया था EWS को। उसके बाद हम बात कर लें SC के लिए, यहाँ पे 31 सीट है। ST के लिए 2 है। MBC मतलब हम बताए थे, EBC मतलब होता है, EBC का फुल फॉर्म होता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। उसके बाद BC का हो गया 15, WBC का 4 पद दिया है। यहाँ पे टोटल पद की बात करें तो 181 दिया है और यहाँ पे 19 दिया गया है, ठीक है। उसके सारे को जोड़ते हैं तो पद संख्या यहाँ 200 हो जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में पद निकला है। पाटलिपुत्रा में 2 है, गोपालगंज में 3 है, सासाराम में 4 है, भागलपुर में 5 है, ठीक है, अररिया में 6 है, बेतिया में 7 है, औरंगाबाद में 8 है, नवादा में 9 है, सीतामढ़ी में 10 है, रोहिका में 11 है यानी कि लगभग इसमें कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में नहीं दिया है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, बिहार के सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई बोला नहीं है। आप सभी आप यहाँ के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन कैसे होगा। तो हम आपको बता दें कि इसमें 2 एग्ज़ाम होगा। एक होगा प्रीलियम यानी इसको बोलते हैं PT, और एक होगा मेंस। 2 एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। और जो प्रीलियम यानी कि PT में अगर वो पास करते हैं, शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो उसको मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ 2 एग्ज़ाम है और सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ देख लीजिए। सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क्स का, ठीक है। और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन रहेगा 20 मिनट। वही रीजनिंग की बात करें तो 35 रीजनिंग रहेगा और टाइम रहेगा
को मार्क्स रहेगा 35 और मिनट रहेगा 20 मिनट बनाना। क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि जिसको मैथ बोलते हैं वो 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 मार्क्स का रहेगा और 20 मिनट रहेगा। यानी कि आपको 100 क्वेश्चन रहेगा टोटल और ये 1 आवर का रहेगा, 1 घंटा। ठीक है, अगर इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, अगर आप क्वालिफाइंग कर जाते हैं तो उसके बाद आपका मेंस होगा। मेंस में क्या एग्ज़ाम होगा तो चलिए देख लेते हैं। मेंस में रीजनिंग 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स और इसमें 35 मिनट मिलेगा आपको। कंप्यूटर नॉलेज यानी कि कंप्यूटर नॉलेज अब 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स और 20 मिनट बनाना है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस इतिहास भूगोल नागरिक को बोलते हैं, इसमें साइंस में मिक्स रहता है। यह आपका 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स और 20 मिनट रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी इलेक्शन ऑप्शन, यहाँ पे सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अगर आपको इंग्लिश में आप कमज़ोर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश को छोड़ के आप हिंदी का 40 क्वेश्चन का एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ दोनों ऑप्शन दिया है कि जैसे हमको इंग्लिश तो नहीं आती है तो मैं हिंदी ऑप्शन में रख लूँगा, यानी कि इसमें 2 एग्ज़ाम है, या तो आप इंग्लिश दे दीजिए 40 क्वेश्चन का जवाब, नहीं तो आप हिंदी में दे दीजिए 40 क्वेश्चन का जवाब। तो आपको जो इच्छा है, अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शनल है, हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको इसमें इंग्लिश का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा, 35 मिनट रहेगा। ठीक है, ज़्यादातर हिंदी में तो व्याकरण पूछते हैं, व्याकरण का तैयारी मैं आपको करवा दूंगा अच्छे से, जो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ में 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा, 35 मिनट रहेगा। टोटल यहाँ पे 150 मिनट रहेंगे। यानी कि टाइम की बात कर लें तो मैक्सिमम आपका जो टाइम रहेगा 2.5 घंटा इसमें टाइम रहेगा और इसे आप अच्छे तरीके से पास भी कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में मैक्सिमम देखते हैं कि मैथ में एक्सेलेंट होते हैं बच्चे सब और इंग्लिश शायद कमज़ोर होता है। तो आप इंग्लिश मत लीजिए, यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन दिया है ना, आप हिंदी में सेलेक्ट कर लीजिएगा। हिंदी में ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी जो लैंग्वेज होता है, व्याकरण जो होता है वो आप हिंदी में जवाब दीजिएगा। संज्ञा सर्वनाम, उसके बाद तत्सम तद्भव, उसके बाद व्याकरण से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछते हैं इसमें व्याकरण में, तो आप बोलिएगा तो मैं आपको व्याकरण का तैयारी अच्छे से करवा दूंगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब चलिए हम नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इच करेक्ट आंसर विल टीच ऑन 1 मार्क्स, यानी बोल रहे हैं कि अगर आप एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं करेक्ट आंसर का 1 तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और वही एनी रॉन्ग आंसर यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन का गलत जवाब देते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड, मतलब काटा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप गलती करेंगे तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे सही में से। ठीक है, और वही क्वेश्चन पेपर की बात रहे तो मल्टीपल चॉइस रहेगा। यहाँ पर भी पहला एग्ज़ाम में हो गया मेंस, पहला एग्ज़ाम हो गया आपका प्रीलियम यानी कि पीटी में। अब मेंस में भी वही कंडीशन है कि अगर एक क्वेश्चन का आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स। वही इन रॉन्ग आंसर का जवाब देते हैं, अगर एक क्वेश्चन का जवाब अगर गलत देते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स आपका कट जाएगा। अब चलिए अब हम एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो देखिए बिहार में आपको आरा देगा, उसके बाद औरंगाबाद बिहार, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, उसके बाद है पूर्णिया, समस्तीपुर। यानी कि इतने डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। ठीक है, समझ गया। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।